दोस्तों नमस्कार। होप मेरी आवाज़ आ रही है। तो कैन एनीबडी कंफर्म? थैंक यू सिमरन मैम, थैंक यू सिमरन मैम। सिर्फ मुझे ये कंफर्म करिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में हूँ। यहाँ कुछ नेटवर्क के इश्यूज है, तो मुझे ये देखना है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। और हम लोग और 4-5 मिनट वेट करेंगे ताकि और साथी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज का जो थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सिमरन मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो हम और 4-5 मिनट वेट करेंगे ताकि और साथी हमारे साथ जुड़े। और मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट करूं कि जिन जिन लोगों को अपनी टीम में ये लाइव शेयर करना है, तो आप प्लीज़ अपनी लिंक शेयर करिए। और सिमरन मैम, आपको भी रिक्वेस्ट है, आप ये लिंक शेयर करिए। थैंक यू। तो हम लोग 4-5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम हमारा बात करेंगे। हमारी जो दिल की बात है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो 4-5 मिनट वेट करेंगे ताकि और साथी हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का चारों ओर से दिक्कत भी है। कुछ राजस्थान में इश्यूज है, कुछ एमपी में, और मैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में हूँ। तो थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ नेटवर्किंग का अगर डिस्टर्बेंस आता है तो। थैंक यू। तो सब लोग अपने शेयर कर दीजिए वीडियोस। ये कहीं कहीं जहाँ जहाँ आपका ग्रुप है वहाँ आप शेयर करिए, क्योंकि आज का लाइव बहुत ही इम्पोर्टेंट। वेलकम तुषार जी, वेलकम। तुषार जी बहुत दिनों के बाद आपके साथ आए हैं। जानते हैं हम, आप भी कुछ डेवलपमेंट में पड़े हुए थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा था। और हम भी कुछ डेवलपमेंट में थे। तो हम लोग बिल्कुल आज खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। क्या इंडस्ट्री में चल रहा है आजकल, क्या सिचुएशन है, उसी के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग तुषार जी। सभी साथियों को रिक्वेस्ट है, फटाफट अपना लाइव शेयर करिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और 4-5 मिनट वेट करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ सभी साथियों को, उसके बाद हम लाइव आ जाएंगे। किसी साथी का अगर सवाल होगा तो हम लास्ट में 5-10 मिनट का मुझे वक्त दीजिए, उसी में आप सवाल लिखिएगा। बीच बीच में आप सवाल लिखेंगे तो मैं आपका ऑनलाइन स्क्रॉलिंग में जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। तो कोई भी साथियों का अगर कोई भी सवाल है, पर्सनल है, तो आप पर्सनल बाद में मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, या तो आप इन बिटवीन भी पूछ सकते हो। और कोशिश करिए कि इंडस्ट्री रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं आज जो भी बात करूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सिलसिले में बात करूँगा। मैं इस इंडस्ट्री के साथ क्यों जुड़ा था, मैं ओवा के साथ क्यों जुड़ा था, और ओवा के साथ जुड़ने के बाद आज मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो वो सारी चीज़ उसी के सिलसिले में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, खुल के जवाब दूंगा। तो और 2 मिनट का वक्त लीजिए सर, जो भी साथी, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े। मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि सभी को हमारी बात, और किसी के नेटवर्क का इश्यू है तो ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। ये वीडियो सिस्टम में रहेगा, फेसबुक पे परमानेंटली लाइव रहेगा। तो 2 मिनट के बाद मैं कुछ बातें करूंगा इंडस्ट्री रिलेटेड। और अगर आवाज़ की दिक्कत है तो कोई लिख लेना, कोई इश्यू है तो आवाज़ का। तो आवाज़ तो क्लियर है वैसे तो, क्योंकि मुझे बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं बाहर आके लाइव कर रहा हूँ, वो गाड़ी में लाइव करना पड़ा, क्योंकि नेटवर्क का काफ़ी इशू है। मुझे बॉर्डर क्रॉस करके मुझे और जगह पे आना पड़ा है। तो थैंक यू मनीष कुमार, थैंक यू आंचल मैम। शुक्र है भगवान का। आंचल मैम, कोई चीज़ डिसीजन लेने में मेरा एक तजुर्बा होता है। मैं कुछ डिसीजन जल्दबाजी में और जज्बातों में नहीं लेता हूँ, तो थोड़ा इसीलिए आप। सुनीता मैम वेलकम। सागर जी वेलकम। सभी साथियों को वेलकम कर रहा हूँ। और ज़्यादातर मेरे बारे में बहुत से लोग जानते नहीं हैं, तो मेरी प्रोफाइल पे आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा तजुर्बा क्या है। उसके नहीं तो मैं और 2 मिनट इसी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ, ताकि इसी बहाने और लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे टाइम उनको मिलेगा। तो थोड़ा मैं मेरे बारे में बात करूं। अब थोड़ा लाइव शुरू करते हैं। वेलकम बलविंदर जी, वेलकम। और बलविंदर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप कहीं भी ग्रुप में ये लिंक शेयर करिए,
क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो आप अपने ग्रुप में कहीं भी आप ये लिंक शेयर करिए ताकि लोग और हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं यहाँ नेटवर्क के कुछ छोटे मोटे। पर एनी हाउ कोशिश करेंगे कि जब तक नेटवर्क है तब तक हम बात करेंगे, और सभी लोगों का अप्रोक्सीमेटली आधा पौना घंटे से ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। तो हम लोग बिल्कुल आगे बात शुरू करेंगे, और बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी साथी हमारे साथ जुड़े, और बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो थोड़ा मेरे बारे में मैं अभी थोड़ा बात करता हूं कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि किशोर सिंह डोडिया मेरा नाम है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से तकरीबन मोटा मोटा 15-20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक्टिवली मैंने मेरा कैरियर शुरू करा था एमवे में, 5 साल बहुत ज़बरदस्त काम किया उसके अंदर, अच्छे लेवल पर रहे। पुरानी बात है, 2011-12 के आसपास की बात है। और उसके बाद फिर हमें एमवे क्यूट करना पड़ा, उसकी भी वजह थी क्यूट करना, क्योंकि देखो इंसान यहाँ जो भी लोग जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक आइडिया के साथ जुड़ते हैं, कंपनी और प्लेटफॉर्म बाद में होता है। और जो लोग आज भी नेटवर्क के इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी बदलना, चेंज करना, वो उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आप लोग एक आइडिया से जुड़े हुए हैं। तो जहां जहां, क्योंकि एक आइडिया है कि ये इंडस्ट्री आपको मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये 3 चीज दे रही है, और इसी के लिए लोग इसी कंपनी में जुड़ते हैं, इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हर बंदा, हर लीडर कहीं ना कहीं प्रयत्न करता है 3 चीज लेने के लिए, तो कहीं उनको मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए वो बार बार वो बदलता है। तो कोई भी अगर इंसान कंपनी बदलता है तो इसका मतलब उसने अपने विचार नहीं बदले हैं, उसने प्लेटफॉर्म बदला है। तो प्लेटफॉर्म बदलना कोई गलत नहीं है, विचार बदलना, आपका आइडिया बदलना वो गलत है। अचानक से मैं मनी, टाइम, फाइनेंस, सिक्योरिटी के दौड़ूं और फिर से मैं कहीं जॉब पे लग जाऊं, तो ये मेरा मतलब गलत मैं दिशा पे जा रहा हूं मैं। मगर अगर मैं कोई और कंपनी में जा रहा हूं, कुछ और भी कर रहा हूं, कोई भी कहीं कोई किसी कंपनी में जनरल बात कर रहा हूं, तो वो कोई गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप उस आइडिया से आज भी टिके हो, इतने सालों के बाद भी टिके हो। तो एमवे में मैंने काम शुरू करा था, और उसी वजह थी कि भी उनके प्लान में और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दम नहीं था, प्रोडक्ट काफ़ी महंगे थे। तो 4-5 साल के बाद हमें उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे फॉरेन, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड फॉरेन से था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे ब्रदर सिस्टर यूएसए में है, और मैं भी, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा तो लोग जानते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, एमबी किया हुआ है, सीएफ है, यूके यूनिवर्सिटी से करा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से करा हुआ है। फिर मैं दुबई चला गया एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म में, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जहां मैं एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट वहां काम कर रहा था। लेकिन एक बार इंसान को जब नेटवर्क की दिमाग में चीज़ होती है, तो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग वो छोड़ नहीं सकता है। तो वहाँ मैं तकरीबन 10 साल, 8-10 साल रहा मोटा मोटा। हर साल इंडिया आता जाता रहता था, लेकिन ज़्यादा मेरा वहीं रहना हुआ, वहीं हमारा बिजनेस का सेटअप था, और उसी बहाने हमारा वहाँ भी हमारा कोई इंटरनेशनल कंपनी के साथ नेटवर्क के साथ जुड़े थे, और हम मोर देन 15-20 कंट्री में इसी सिलसिले में और बिजनेस सिलसिले में हमारा आना जाना रहता था। तो उसके बाद फिर मेरे को कोरोना की एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे इंडिया आना पड़ा, और इंडिया में जैसे मैं आया, और विद इन 1.5 मंथ ये कोरोना शुरू हो गया। जैसे मैं इंडिया में आया था दिसंबर, जनवरी में, और मार्च में तुरंत कोरोना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे कोरोना में ही कोरोना की वजह से मुझे इंडिया में सेट होना पड़ा, और 2-2.5 साल से, मैं अभी 2.5 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इंडिया में हूँ। और ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड से था। मेरी वाइफ है, वो जॉब कर रही है, अच्छी जगह पे है, शी इज़ अर्निंग ऑल्सो वेल। तो और फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक की वजह से मेरे को कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आए, और ऊपर वाले की ये हमारी शुक्र, थैंक्स करूँगा। तो फाइनेंशियल चैलेंज मेरी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि भाई यहाँ भी मैं, क्योंकि मेरा ऑल ट्रेडिशनल बिजनेस तो चल ही रहा था, ऑनलाइन मेरा जो दुबई में काम आज भी चल रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यहाँ मैं, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी इंडियन कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि थोड़ा मुझे एक बायस भी था, प्रेजुडाइज भी था, और मुझे कुछ ऐसे दिल में ऐसा भी था कि इंडियन कंपनी में कोई चीज़ें जमती नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं इसलिए मेरी बात कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मेरी बैकग्राउंड के बारे में समझ सके कि भाई मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, और आज मैं आगे क्या डिसीजन लेने वाला हूँ, ताकि किसी को मेरे बारे में कोई प्रेजुडाइज न रहे। उसके बाद मैंने, क्योंकि इंडियन कंपनी का मेरे को कोई तजुर्बा ना था, ना मैं करना भी चाहता था वो कुछ मेरे, लेकिन फिर जेपी धनखड़ जी का मैंने कुछ वीडियोस देखा, उनके विचार देखे, और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू मोनू जी, थैंक यू देशराज जी। तो
इसी के सिलसिले में उन्हीं के विचारों के साथ मैं जुड़ा और मैंने सोचा कि नहीं, कि हम कुछ बड़ा करेंगे, और एक अच्छे भाव से हम जुड़े थे। और उनका भी, मैं नहीं कहूँगा उनका भी कोई गलत भाव होगा, जो भी है नमो उनके बारे में, वो भी अच्छे भाव से ही उन्होंने अपना ये काम शुरू किया। और तकरीबन उन्होंने एक आइडिया फ्लोट करा कि भाई जो लोग इसी इंडस्ट्री में परेशान हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान होते थे कि भाई या तो उनके प्लान में कोई दम नहीं था, या प्रोडक्ट में दम नहीं था, सिस्टम में दम नहीं था, काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री में थी, लोग उथल पाथल कर रहे थे, लोग भटक गए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, कि भाई चलो इसी को थोड़ा बहुत हम साफ सुथरा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा हम होते नहीं है कोई किसी को साफ सुथरा करने के, लेकिन ठीक है, एक अच्छा हम प्लेटफॉर्म खड़ा करें ताकि लोगों के पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अच्छा मिले। इसी सोच के साथ मैं जुड़ा। और कंपनी ने जो आइडिया दिया था कि भाई बहुत से लोगों को, तकरीबन 400-450 फाउंडर्स उनके साथ जुड़े, मतलब उन्होंने कुछ पैसे का योगदान दिया। उनके साथ 20 ब्रांड, कुछ को लीडर्स जुड़े, कुछ ब्रांड एम्बेसडर जुड़े, उनमें से एक मैं भी था। तो हम लोग ने ये आइडिया करा कि भाई चलो हम एक कोशिश करते हैं, एक प्रयत्न करते हैं। मैंने भी मतलब यही कोशिश करी कि भाई चलो कि कंपनी में जाके कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करें। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही होने की जगह धीरे धीरे चीज़ें गलत रास्ते पे सुली जाने लगी। और मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं तो मैं कोई जल्दबाजी में, न कोई भावुकता में आके डिसीजन नहीं लेता हूं, मैं उसमें पूरा टाइम देता हूं। क्योंकि ऊपर वाला भी, जब भगवान अपने को, समझो अगर बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, तभी हमको पता चलता है। मेरी बात को कोई ऑल्टरनेटिव ना ले, उसके बाद ही बच्चा कैसा पैदा होगा, वो तो भगवान का प्रसाद है, जैसा भी पैदा होता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि बाद में हमें पता चला कि ये बच्चा कैसा है और आगे जाके वो बच्चा क्या कर पाएगा। तो मैंने भी कंपनी में तकरीबन सितंबर से मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो आज मोटा मोटा मान के चलो कि 9 महीने से ज़्यादा हो गया इसी कंपनी में। और कंपनी को मैंने मेरा पूरा योगदान दिया है। मैंने कोई, आज भी मैं खुला कह रहा हूँ, किसी को अगर कंपनी के ओनर से भी या डायरेक्ट हमसे बात करेंगे तो मैं हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ना हमने कोई सेटिंग, मैंने पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ना मैंने कोई सेटिंग मांगी थी, और वो पर्पस भी नहीं था। और आज भी कोई चाहे तो मैं मेरी आईडी ओपनली आपको बता दूंगा कि ना मेरा कोई सेटिंग थी, ना मैंने कोई कंपनी से कोई पैसा मांगा है, ना कोई हमारा कोई कंपनी के साथ कोई बुरा व्यवहार है, ना कंपनी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार करा है। मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, दूसरे का मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जो साफ साफ है, मुझे मेरे बारे में ज़्यादा बोलनी पड़े, दूसरे का अनुभव खट्टा मीठा हो सकता है। और मैं तो इसी कोशिश से आया था कि भाई लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये मिले। लेकिन धीरे धीरे हम हमारे मिशन से, हमारे बातों से धीरे धीरे कहीं ना कहीं भटकने लगे हम लोग। मतलब मैं भी, क्योंकि मैं भी उसका गुनहगार हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी ओवा के सीईओ गुनहगार है, पार्ट ऑफ द, क्योंकि किसी ने मेरी बात सुनकर भी कोई जुड़े होंगे, जाने अनजाने में जुड़े होंगे, क्योंकि लोग जुड़ते हैं, लोग बातों आते हैं। तो मैंने मेरे पूरा कोशिश करा। मैं तकरीबन कंपनी में अंदर इन्वॉल्व होके खुद इन्वॉल्व हुआ। मैं 3-4 महीना मैं खुद सिस्टम में घुसा, सिस्टम को करा, कोशिश बहुत सी करी। लेकिन कोई न कोई वजह होकर हमने वो प्रोडक्ट जो देना चाहते थे, हम वो प्रोडक्ट दे नहीं पाए। लोगों के जो समस्या थी वो हम सॉल्व कर, मतलब डे बाय डे समस्या बढ़ने लगी। एक्चुअली सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम हमारे बढ़ने लगे, हम वो सॉल्यूशन नहीं दे पाए, लगातार लगे रहे। लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है। 1 साल बहुत ही मतलब ज्यादा होता है किसी के लिए। तो ढंग का हम प्रोडक्ट नहीं दे पाए, ढंग का सिस्टम नहीं दे पाए। प्लान में हमने बार बार जो हमारे को शिकायत आई कि जैसे हमारी कोशिश ये थी कि हम अच्छा करें, लेकिन बार बार प्लान में बदलाव आया। तो इन चीजों की वजह से धीरे धीरे सिस्टम में नेगेटिविटी आने लगी। और एक बार ये बिजनेस पत्तों का महल जैसा होता है, क्योंकि वंस वो नेगेटिव होता है ना, तो फिर उसको खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपको एक जनरल बात करता हूँ। तो उसी क्वालिटी के हम प्रोडक्ट ना दे पाए, उसी क्वालिटी के हम पीवी की जो बात कर रहे थे वो हम ना दे पाए। कुछ बहुत सी मतलब इतनी प्रॉब्लम्स के इतने मतलब ढेर खड़े हो गए, और उसका न मुझे आगे कुछ रास्ता दिखा। और इसी की वजह से मुझे सोचना पड़ा कि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, उम्मीदों के साथ जुड़े हैं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। और बाकी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए उनसे मैंने थोड़ी सलाह मशवरा भी करी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे सवालात पूछे।
ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिसीजन लिया हूँ तो रात को मेरे को कल सपना आया और मैं अचानक से आज लाइव आ गया हूँ। ऐसा मेरा नेचर भी नहीं है और ऐसा मेरा स्टाइल भी नहीं है ये करने का। मैंने बहुत से लीडर्स का मैंने सलाह लिया, मैंने थोड़ा पूछा, बैकग्राउंड फीडबैक लिया, डायरेक्टली पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, तो ज़्यादातर मोटा मोटा लोगों का यही निकल कर आया कि भाई सर कंपनी अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है, अपनी बातों पे खरी नहीं उतरती है। जो आज हमने 1 साल 1.5 साल पहले जो हमारी बातें करी थी, आज वो पूरी बात बदल चुकी है। मतलब जो प्रोमिसेस करे हुए थे, सीईओ साहब ने करे थे, जो भी है, तो वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करे। और देखो एक बार, क्योंकि पूरी ट्रस्ट पे चीज़ें खड़ी होती है, तो ट्रस्ट बढ़ने की जगह डे बाय डे ट्रस्ट घटता गया, ट्रस्ट धीरे धीरे, और यहाँ तक की चीज़ें खड़ी होने की लगी कि भाई मेरे को भी गालियाँ पड़नी शुरू हो गई कि भाई आपको कहीं सेटिंग मिली होगी, आपको कुछ ये मिला होगा। तो यहाँ तक का मतलब बदनामी तक मैं कंपनी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि भाई ये बंदा आज तक क्यों टिका है। तो उनको ऐसा लगेगा ना कि भाई या तो मेरे को कोई लालच दी होगी या मैं कोई ना कोई इसके अंदर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा तो एक भाव ये था कि मैं कंपनी के साथ इन्वॉल्व होकर कंपनी को कहीं ना कहीं बेटर करूं। एनी हाउ मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं कि भाई मैंने जितना कोशिश करा, वो जितना भी मेरे से हो सकता, मेरा तजुर्बा था, पर वो आगे कोई विजन नहीं निकल पाया और आगे निकलेगा भी नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी भगवान करे मैं गलत आगे प्रूव हूँ, लेकिन एनी हाउ वो जो भी है वो मुझे नहीं दिख रहा है आगे कुछ उसमें भविष्य मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने सोचा कि भाई मेन दिक्कत तो कोई भी कंपनी में जो मेन प्रॉब्लम आज भी लीडर्स को इसलिए आ रही है कि उसमें मेन 4 चीजें होती है। कोई भी कंपनी के कोई भी लीडर्स को ज्यादातर इसलिए इधर उधर घूमते रहे, भटकते हैं। वो लीडर गलत नहीं है, मैं किसी लीडर को, कोई भी कंपनी बदलता है तो हम भी कोई चीज बदल के ओवा में आए थे, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवा कोई बदल के कहीं जा रहा है तो वो गलत कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम तो आइडिया से जुड़े हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के जो भी लीडर्स सुन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ही यहाँ ऑनलाइन सुनेंगे, वो आइडिया से जुड़े हैं। जब तक ये आइडिया है तब तक हम इस इंडस्ट्री में खड़े रहेंगे। तो हम कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं और हर एक इंसान को ढूंढना चाहिए जहां अपना, जब तक हमारा ये गोल है, इंडिविजुअल गोल है कि भाई मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये 3 चीज के लिए लोग इंडस्ट्री में आते हैं। लोगों को खूब पैसा चाहिए, टाइम का फ्रीडम चाहिए और आगे वाली जनरेशन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। इसी के लिए इस इंडस्ट्री में लोग आज भी 15-15 साल, 20-20 साल और आगे भी टिकेंगे, टिकते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियां अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट का इश्यूज आता है, कहीं लॉ का इश्यू आ जाता है, बहुत से इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज में। आज इसी इश्यू के बारे में बात मैं कम करूंगा। तो कोई गलती नहीं है, कोई भी लीडर छाती ठोक के डोंट फील एनी गिल्टी। 50 कंपनी बदलने करने के बाद भी आपको गिल्टी फील कभी नहीं करना है, क्योंकि आप अपने गोल पे डटे रहो। आपको मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी बदलना, कोई गिल्टी, किसी को गिल्टी फील नहीं करना है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, 50 कंपनी बदल सकता हूँ, जब तक मैं मेरा खुद का गोल हासिल नहीं करूंगा तब तक। तो हमारा इंडिविजुअल सबका गोल यही है, मोटा मोटा कि पैसा चाहिए, अच्छा टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो इसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हम यहाँ आए थे कि हमें प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम खड़ा नहीं कर पाए और बहुत सी वजह है, मैं उसके वजह में नहीं जाऊंगा। बॉटम लाइन ये है कि वो हम खड़ा नहीं पाए, वो फैक्ट है। कुछ के साथ व्यवहार कंपनी ने गलत किया, सही किया, वो इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअल का सबकी अपनी अपनी कहानी में, किसी की कहानी यहाँ बताने आया नहीं हूँ, मैं मेरी बात करने आया हूँ। फिर धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज समझ लो डिसीजन लेने से पहले कोई भी चीज देखनी पड़ती है, तो उसी दौरान हमारी कंपनी ने एक डीएनएम कंपनी के साथ उनका कुछ टाइप की बातें चली, वो मेरे ध्यान में आई बात, और वो अच्छी बात है, अगर कोशिश हर जगह करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कंपनी के लेवल से वो टाइप सेट नहीं हो पाया, वजह मुझे उसमें नहीं जाना है, इंडिविजुअली क्यों टाइप नहीं हो पाई। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई जब हम कंपनी टाइप कर सकती है, कंपनी जाती है किसी के साथ टाइप करने के लिए, तो अगर कंपनी का कोई वजह नहीं हुआ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने पूरा डीएनएम का स्टडी किया और डीएनएम का प्लान का स्टडी किया, जो वो मेरा तरीका है, और मैं ऐसे कोई जल्दबाजी में जज्बाती हूँ मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ मैं। तो डीएनएम का प्लान का स्टडी करा तो बहुत ही बेहतरीन प्लान निकल कर आया। जो हम जो प्लान के लिए बात करते थे, आज तक खुले दौर पे बात करते थे, हम मैदान में फेसबुक पे लाइव में आके बात करते कि भाई ऐसा प्लान है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर, क्योंकि मैं प्लान के बारे में मोटा मोटा बताऊंगा, आज प्लान की डिस्कशन निकल, बहुत ही बेहतरीन प्लान निकल कर आया। तो हमें समझो हमारी मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले प्लान चाहिए, वो बेहतरीन निकल कर आई। फिर प्रोफाइल की थोड़ी मैंने देखी, तो कंपनी की प्रोफाइल मैंने स्टडी करा, तो 7 साल कंपनी खड़ी है। उनके सीईओ से मेरी एक बार बात हुई और 1-2 बार बात हुई, खैर मैं ये नहीं कहूँगा एक बार बात हुई।
वीडियो से बात हुई तो बहुत ही सौम्य किस्म के इंसान है, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ और अच्छी मतलब सूझबूझ वाले इंसान मतलब सीईओ लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जो ड्रीम्स लेके जो गोवा में आया था, ये मेरे ड्रीम्स यहाँ फुलफिल हो सकेंगे, ये मेरे को थोड़ा भरोसा मेरा बैठा। तो प्रोफाइल मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। और 7 साल इंडिया में ये माहौल में टिकना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, समझो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि कंपनी चलाने का छोटा मोटा तजुर्बा मेरे को भी है। तो मुझे पता है कि 7 साल कंपनी चलाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर्टिकुलरली क्योंकि आज मार्केट में इतनी उथल पाथल हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मनी रोटेशन, फ्रॉड, कंपनियां, चीट फंड, ये 50 चीज आती है और लोग लालच में आते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी डटी की डटी खड़ी रही है, अपना कंपनी का खुद का विजन मिशन वो लेकर खड़ी रही है। तो ये चीज मैंने डीएनएम में वो देखी। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने डीएनएम में ओवा को क्विट करके मैंने डीएनएम चूज करने का वो वजह मैं आपको दिखा रहा हूँ। और किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मेरी बात सही लगे तो यू आर वेलकम, अदरवाइज एवरीबडी आर फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मेरी बात करूंगा। तो सबसे बड़े प्रोफाइल मुझे स्ट्रांग लगी। तो कंपेरेटिवली वहां हमारी प्रोफाइल नहीं थी, हम पहले भी मानते थे प्रोफाइल, लेकिन हम खड़ी नहीं कर पाए ओवा। मैं आपको दोनों की कंपैरिजन करके बताता हूँ, ओवा और डीएनएम की। तो वहां हम प्रोफाइल बड़ी नहीं कर पाए और बहुत ही आगे भी कोई विजन नहीं दिखा। यहाँ प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, 7 साल कंपनी चलाई उन्होंने। और दूसरी बात उनकी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी कि 100% उन्होंने लीगल कंपनी खड़ी करी है। लीगल मतलब आज के जो लीगल के नॉर्म्स है, क्योंकि आने वाला भविष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम या तो अपलाइन या कोई लीडर के भरोसे जुड़ते हैं, कंपनी में कोई ना कोई किसी का विश्वास लेकर जुड़ते हैं, लेकिन या तो कंपनी अपने ओर से धोखा दे देती है या लीडर धोखा दे देती है। सारी चीजें मार्केट में चलती है, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ उनकी लीगल पॉइंट मैं पहले डिस्कस करूंगा, क्योंकि लीगल पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग लीगल बैकग्राउंड, वेरी वेरी स्ट्रांग लीगल बैकग्राउंड। 3 बार कंपनी का ऑडिट हो चुका, 100% लीगलिटी, कोई इश्यू नहीं। आज की तारीख में अगर कोई भी ज्वाइनिंग होती है कंपनी के साथ तो 100% केवाईसी होकर ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे बड़ी मतलब जो मैं मेरा भविष्य लगाना चाहता हूँ, मैं जो मेरा टाइम देना चाहता हूँ, मैं पहले वो मैंने मेरे देखी, बहुत ही बेहतरीन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नथिंग, मतलब 1% नो डाउट। क्योंकि इस चीजों का मेरे को ज्ञान है कि लीगलिटी क्या होती है, उसमें आगे क्या क्या रिस्क होता है उसमें। तो हम आगे आज भी हम वही डीएनएम में सारी चीज फॉलो देखिए। दूसरी बात आई प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का मैंने डीएनएम के प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्टडी किया, मैंने कुछ चीज़ों मटेरियल देखा, मैंने मंगवाया। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मंगवाया और मान लिया, मैंने 8-10 यूट्यूब चैनल पे जाके कुछ वीडियोस देखे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने कुछ लोगों को अनजाने में फ़ोन करा कि भाई क्या सर रिजल्ट से आप संतुष्ट हो, क्या है जो भी है खुल के बताइए। तो 10 फोन में से एक भी फ़ोन ऐसा नहीं आया कि प्रोडक्ट के बारे में किसी ने मेरे को नेगेटिव बोला। तो सबसे बड़ा मुझे ये संतुष्टि हुई कि नहीं, मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ता हूँ कि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं। फिर मैंने स्टडी किया कंपनी की प्रोडक्ट का, पीवी बीवी बोलते हैं यहाँ, कोई सेल्स वॉल्यूम बोलते हैं, कोई बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारी मतलब डीएनएम कंपनी की जो रेंज है, उनके पास सबसे पहले तो मैं बता दूं मोर देन 65 प्रोडक्ट्स हैं, सारी रेंज है। मतलब एफएमसीजी बोलो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोलो, न्यूट्रिशन बोलो, हेल्थ बोलो, इवन मैग्नेटिक कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है। और प्रोडक्ट तो खैर वो गुंजाइश है, आगे भी 50 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मायना है। लेकिन एक इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए ठीक ठाक प्रोडक्ट की रेंज कंपनी के पास थी। और दूसरा एक मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज उनकी लगी कि पीवी बीवी रेशियो तो है, क्योंकि वो बहुत मायने करता है हमारे बिजनेस में इनकम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट कुछ भी अच्छी क्वालिटी दे दो, कोई भी दाम दे दो और पीवी बीवी भी कम दो तो फिर आपको इनकम होने वाली नहीं है। तो लेकिन वो भी उनका एफएमसीजी को छोड़ के, क्योंकि सारी प्रोडक्ट में उनका 50% बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम दे रहे हैं। तो ये उनकी बहुत ही बड़ी मुझे स्ट्रांग पॉइंट लगी। दूसरा, सीईओ साहब ने खुल के मैदान में आके ये बोला कि मैं हर प्रोडक्ट का मैं रिजल्ट का गारंटी लेता हूं, और किसी को भी कोई भी शिकायत है तो मैं प्रोडक्ट विदिन 30 डेज मनी बैक गारंटी हर प्रोडक्ट में दे रहा हूं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, एक तो रेट कंपनी का, और ये कहना खुल के कि भी मेरी हर प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट, आखिर प्रोडक्ट ही बुनियाद है इंडस्ट्री में। अगर आपका नेटवर्किंग में सिर्फ लोग होंगे और प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं होगा तो नेटवर्किंग वो है ही नहीं। तो प्रोडक्ट का बेहतरीन क्वालिटी, मनी बैक गारंटी गिवन बाय द कंपनी, और यहां तक की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको संतुष्टि नहीं हो, भले 30 दिन का हमारा नॉर्मल लॉ है, 9 में 2, 5, 10, 15 दिन ज्यादा भी हो गया तो हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट पर।
क्योंकि देखो इंडस्ट्री में एक चीज समझो, प्रोडक्ट प्रोफाइल ये और सिस्टम ये सीमेंटिंग का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी दीवार खड़ी करेंगे ना तो दीवार ईंटों पे खड़ी नहीं रहती है, ताकत सीमेंट की है। और इसी कोई भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में सीमेंटिंग का काम करता है, प्रोडक्ट करती है, प्रोफाइल करती है और उसका प्लान करता है। तो चारों चीज में मेरे उसे एकदम खरी उतरी। प्लान देखो तो बहुत ही बेहतरीन प्लान, बहुत ही आप कंपेयर के लिए 100%, एक्चुअली तो 105% उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन 100% मान लीजिए 100% डिस्ट्रीब्यूशन उनका रीपर्चेज में अंदर है। तो आप सोचिए कि भाई कंपनी की नीयत क्या है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भाई कंपनी की नीयत इन्हीं चीजों से दिखी जाएगी, आपका प्लान में दिखी जाएगी, सिस्टम में दिखी जाएगी, प्रोडक्ट क्या दे रहे उसी में दे। तो जो चीज हम ओवा में ढूंढ रहे थे उससे बेहतरीन चीज उसमें मुझे दिखी। मुझे नीयत ठीक लगी कंपनी की, प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी का लगा, मनी बैक गारंटी का प्रोडक्ट लगा। और क्या चाहिए लोगों को, सिस्टम चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, सारी चीज है, लीगलिटी चाहिए। और बाकी तो हमें कहीं तो काम तो यही करना है, कहीं और तो कुछ काम करना है नहीं। नेटवर्किंग कहीं भी जाओगे तो मोटा मोटा आपका तरीका तो यही रहता है। तो फिर मैंने पर्टिकुलर सोचा तो फिर कि यहाँ क्यों नहीं। तो ये मेरी चीजें निकल कर आई कि भाई प्रोडक्ट बेहतरीन, प्लान बेहतरीन। अच्छा, प्लान के बारे में थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगा, ज्यादा मैं आज प्लान का डिस्कस, लेकिन मैं बेसिक चीजें जिक्र करूंगा ताकि आपको आइडिया है कि प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपका मिनिमम एफर्ट में। वही चीज मैं पुरानी कंपनी में भी कह रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसमें, आज यहां भी मैं वही बात करूंगा और आगे भी यही बात करूंगा कि प्लान हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा एफर्ट से मिनिमम 10% एफर्ट देते तो हमको 100% रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि आज लीवरेजिंग टाइप के प्लान चलते हैं, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम कोई आउटपुट आना चाहिए। तो इसी कंपनी में मैंने प्लान का स्टडी किया। तो आप समझो मात्र 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर आप मैच करते हो, बहुत सी आगे भी चीजें हैं, मैं पूरा डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको 15,000 मतलब 30,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेट बिजनेस बोलते हैं। अगर हम एफएमसी को छोड़कर कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो 30,000 रुपये का आप बिजनेस करते हो, ए साइड और बी साइड में 30,000 करते हो तो 7,500 से लेकर 10,000 तक का आपका इनकम आता है। तो बेस लेवल में इनकम बहुत ही स्ट्रांग है, तो यही से टिकी रहेगा। अच्छा, दूसरा एक तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, बाद में आगे भी बात करूंगा कि 50,000 का वॉल्यूम पे मैच करोगे कितना पैसा आएगा, लाख के आप मैच करोगे। और यहाँ पूरा कंपनी का प्लान 2 लाख के मैचिंग पे खत्म हो जाता है। तो 2 लाख के मैचिंग पे आपको तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया से ज्यादा पैसा आ जाता है। 1-1 लाख का मैचिंग पे आपको तकरीबन 50,000 45,000 से भी ज्यादा पैसा आ जाता है। मतलब यहाँ कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्लान कंपेयर करे और हम लोगों को फोन भी करते हैं, हमें कुछ सेटिंग की भी बात करते हैं हमें, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं देखता हूं। मैंने प्लान देखा, प्लान इटसेल्फ इज एन बिग सेटिंग। आपको किसी सेटिंग की जरूरत नहीं है, कैसे मांगो मत, प्लान मांगो, प्रोडक्ट मांगो, कंपनी से सिस्टम मांगो, 3 चीज मांगो, 3 सही है, आपका भविष्य वहां बनेगा ही बनेगा। मैं ये नहीं कहूंगा, कोई भी अगर ये 3 चीज आपके पास सेटिस्फैक्टरी है तो आपका भविष्य, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का प्लान इनका निकल कर आया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट निकल कर आई, गारंटी रिजल्ट निकल कर। आप फिर मुझे बताइए कि भाई मेरे को ना करने की मेरे पास जगह कहाँ बची, प्रोफाइल अच्छी निकल कर आई। और रहा सवाल मेहनत का, तो मेहनत तो सभी को सही जगह सभी को करना है। बिना मेहनत तो मैं आज भी ये नहीं कहूंगा कि यहाँ कोई जादुई की छड़ी मेरे को मिली है तो मैं कुछ कल रात आपको अचानक से मैं आपको 2, 5, 10 लाख का चेक मेरे को आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा कहता है तो झूठ बोल रहा है, तो ये गलत बात है। यहाँ भी मुझे मेहनत जरूर करनी, लेकिन मेरा मेहनत का आउटपुट क्या आएगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समझो एक 2 व्हीलर लेके या कोई खटारा गाड़ी लेके मैं रोड पे जाऊंगा तो मैं मेरी मंजिल पर नहीं पहुंचूंगा। कितना भी मैं जोर लगा दूंगा, कितना भी एक्सीलेटर पे पांव रख दूंगा, उल्टा लटक जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा, कितनी भी मेहनत कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास फरारी है, मर्सिडीज है, ऐसी टॉप क्लास रेंज है, रोड टॉप क्लास है, रोड का मतलब सिस्टम प्लेटफॉर्म, तो मैं मेरी मंजिल पर पहुंचूंगा। तो यहाँ ये सारी चीज मुझे दिखी। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप भी उनके पास है, और लीडरशिप तो खड़ी होती है, लीडरशिप का कोई इश्यू नहीं होता है। लीडर्स तो अपने आप डेवलप होते हैं, खड़ी भी होती है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं कहूँ मतलब आधा 1 घंटा इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो इसी की वजह से मुझे डीएनएम में मुझे डिसीजन लेना पड़ा। और चीज और आपको बता दूं कि डीएनएम कंपनी में एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई 7 साल मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। लीगलिटी, आजकल कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते हैं, शॉर्ट टर्म सोच पे कंपनी खड़ी करते हैं कि चलो चला लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रेंज कोई 1-2 लेकर आते हैं, ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, वो उनका कोई सोच के हिसाब से उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया होगा। 1-2 मैं यहाँ किसी की बुराई के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन 65 प्रोडक्ट्स, आपको क्या बोलूं, 65 प्रोडक्ट्स बहुत होता है।
आप थक जाओगे। अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट अपने मतलब शॉपी पे रखोगे या घर पे रखोगे तो 5-7 लाख रुपया आपका लग जाएगा, तो बहुत इनफ होता है एक बिजनेस के लिए। तो उनका भी बहुत ही बड़ा विजन है और उनका जो हम सोच रहे थे वही विजन से हम जुड़े हैं। यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। हमने तो एक ट्रैक पे गाड़ी जा रही थी, हमने हल्के से वो डाइवर्ट करके हमने हमारा मोशन कोई नहीं तोड़ा है, ना हमने कोई हमारा जज्बा खत्म करा है, ना कोई हमने विचारों पे कॉम्प्रोमाइज करा है। आज भी हम मल्टी लेवल के साथ खड़े हैं, इसी इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं, आज उसी विचारों के साथ खड़े हैं कि भाई नहीं, हम इसी कंपनी के साथ जाएंगे कि जहाँ हमारा जो सोच है, जो हमने बदलाव की बात करी थी, वही सोच आज भी हमारी है। तो ये हमने हमारी सोच पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। अगर कोई आप ये सोचेंगे, अगर कोई ऐसा किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं कल किसी की चापलूसी, नहीं, चापलूसी यहाँ करने का हमारी आदत है नहीं, ना करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना कहीं पास्ट में करिए, ना आगे भी करेंगे। लेकिन जो है वो है, फैक्ट वो है, फैक्ट है। तो आज भी हम उसी सोच से, और सारे लीडर वही सोच से काम करते हैं, उसी जज्बे से काम करते हैं। उनको ये मनी टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। वो बदलते हैं तो वो कोई मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों ना बदले भाई। लोग नौकरियां बदलते हैं, 10 नौकरियां बदलते हैं। मैंने तो देखा हुआ है कि भाई या तो मजबूरी में बदल देते हैं, या कंपनी निकाल देती है, या किसी को अच्छा है, कोई प्रमोशन आता है तो बदलते। तो हम क्यों ना बदले? कोई चोरी थोड़ी करी है हमने। बदलना चाहिए। जब तक आप अपनी खुद की मंजिल पर ना पहुंचो, खुद के गोल आपके अचीव ना थे, तब तक आप बदला करो। मैं ये कहूंगा, कंपनियां आएगी, कंपनियां भी सुधरेगी। मैं ये नहीं कहूंगा, कंपनी भी समझ जाएगी कि नहीं, तो ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत कहीं भी है, बदलो आप जज्बा। और मैं 50 बार मुंह पे फेसबुक पे आकर बोलूंगा, मैं जब तक मेरी मंजिल को, खुद का गोल अचीव नहीं करूंगा, तब तक मैं बदलूंगा। तो मेरे को बदलने का तो मेरे को कोई गम है नहीं, और न मैंने किसी के साथ पास्ट में चीटिंग करी है, न मैंने किसी को कुछ कहा है, न कंपनी को। क्योंकि मैं जो लेने पाना चाहता था वो मुझे पास्ट कंपनी में दिखा नहीं, आगे मेरे को विजन नहीं दिखा न मैं इसलिए मैंने, और मेरे को इसी कंपनी में डीएनए में मुझे लगा कि नहीं, पास्ट बैकग्राउंड। क्योंकि हम तो कहते हैं कि भाई किसी को, मैं तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, हम तो पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का स्टडी करते हैं कि पास्ट कंपनी में कितना परफॉर्मेंस किया है, कितना डिविडेंड दिया है, उसने कितना कर्जा लिया है, क्या उसने पैसे दिए हैं, उसका मनी फ्लो क्या है, इंटरनल रेवेन्यू रिटर्न क्या है, सारी चीज मैं तो स्टडी करता हूं। उसके बाद हम किसी को ओपिनियन देते हैं। फिर भी कहते हैं कि रिस्क होता है, फिर भी हम कहते हैं कि भाई नहीं रिस्क होता है। लेकिन जब तुम्हारी सारी चीज AAA ग्रेड का उसका वो वैल्यूएशन निकल कर आता है, तो वहां रिस्क कम हो जाता है। तो ये कंपनी डीएनए में AAA ग्रेड की कंपनी है। जो मैं उसको मार्किंग देता हूं तो उसको AAA ग्रेड बोलते हैं। मतलब जहां डेप्ट फ्री कंपनी, जहां उनका अपना कोई डेप्ट नहीं है, खुद के पैसे हैं, ना कोई पार्टनर है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। पार्टनरशिप बुरी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना। क्योंकि पार्टनरशिप को मैनेज करना, ये क्योंकि मेरा बहुत बहुत बड़ा तजुर्बा है, 25 साल का तजुर्बा है। पार्टनरशिप कंपनी को मैनेज करना इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। विचार कहीं आगे जाके बदल जाते हैं, बीच में बदल जाते हैं, मिशन में भटक जाते हैं, आइडियाज में भटक जाते हैं, और उसी की वजह से जो लीडर्स उनके साथ जुड़े होते हैं उनको सहन करना पड़ता है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि 100% डेब्ट फ्री कंपनी है, सिंगल ओनर कंपनी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो मेरे हिसाब से लगा को। मैं मेरे एनालिसिस से बात करूंगा। वेल सेट सिस्टम है, हर चीज सेटअप करी हुई है, सारी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा वेल सेट है। और बाकी 19-20 हर कंपनी में छोटा मोटा होता है, तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वहाँ तो हम सुधार की अगर कहीं भी गुंजाइश होगी तो वो भी हम कर लेंगे। उसके लिए भी एक कंपनी के ओनर तैयार है। और आगे भी जैसे मैं पास्ट कंपनी में भी बात करता था कि भाई हम आगे भी बहुत बड़ा करना चाहते हैं। मैंने उनको बहुत खुल के बात करी है आने से पहले कि सर मैं बहुत बड़ा विजन लेकर मैं आपके पास जुड़ना चाहता हूँ, आप मेरा पहले विजन समझिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी जो भी मतलब अंदरूनी इच्छा वहाँ जो आपकी पूरी नहीं हो पाई, वहाँ हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई कोई एक इंडियन कंपनी ऐसी खड़ी हो कि जो इंटरनेशनल पे उसका नाम होए। ये तो मेरा ये सोच थी मेरी, इसलिए तो मैं पास्ट कंपनी में जुड़ा था। खैर जो भी है, वो एक डेस्टिनी में हर चीज होती है, कुछ नियति लिखी होती है, तो वो उसके बारे में ठीक है, थोड़ा वो दिल पे कुछ लगता है। क्योंकि किसी बच्चे को हमने 6, 7, 8, 10 महीने पालते हैं, उसके बाद फिर उसको अनिश्चित अकालित मृत्यु होती है। तो मतलब दिख रहा है कि हमारे सामने की वो मृत्यु हो रही है, तो पेन तो होता है। तो वो पेन मुझे आज भी है, क्योंकि मैं उसको मतलब देख रहा हूँ कि शायद वो पुरानी कंपनी का मृत्यु लगभग
वो कैंसर के सेकंड थर्ड स्टेज में आ गई है, वैसा मेरा मेरा मानना है। भगवान करे, वो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई और मतलब कोशिश करे, तो हम तो जुड़े हैं, वैसा कोई ऐसा नहीं है, न कोई हमारा। तो ये कुछ बातें थी दिल में, हमारे कुछ जज्बात थे तो इसी की वजह से मैं जुड़ा हूँ। और आज मैं बहुत हमारे सभी साथियों को कहेंगे, जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है तो बिल्कुल आप आइए। कोई भी सवाल है पास्ट कंपनी के रिलेटेड, हमने क्यों वो डिसीजन लिया है, पास्ट में हमने क्या है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम खुले हम तो फेसबुक लाइव पे बात करते हैं। कई चोरी तो हमारी कोई चोरी छुपी बात है नहीं, सीधी बात करते हैं, नो बकवास। फेसबुक पे आके हम सीधी बात करते हैं, किसी कोई बकवास हम नहीं करते हैं। तो सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कोई भी है, कुछ भी सवाल है तो एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चंस। और मोटा मोटा मेरा यही है, यू आर ऑल वेलकम इन DNM फैमिली। आप आइए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी है, लीगलिटी में AAA से भी ज़्यादा नंबर दूंगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो आज तो एक मेरा खाली कहने की बात थी, ये सब साली पता नहीं कि आगे बहुत बात करेंगे, आपसे ज़्यादा बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, प्लान के बारे में बात करेंगे, 1-to-1 कंपैरिजन करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ कोई भी साथी को जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए। और जिन जिन साथियों ने अपने नंबर्स दिए हैं उनके साथ भी आप जुड़िए। कोई ऐसा हमारे मतलब न पहले भी सोच थी, आज भी ऐसा हमारी सोच नहीं है कि भाई मेरे साथ जुड़ी। बहुत से साथी यहाँ नंबर छोड़ रहे हैं, आप उनसे बात करिए। कुछ कंपनी के पुराने साथी मेरे ख्याल से नंबर्स लिख रहे हैं, तो उनके साथ भी आप बात करिए, जुड़िए। क्योंकि कंपनी का मोर देन 50-60% ऑफ द इनकम कंपनी टर्नओवर से आता है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है मोटा मोटा कि भी आपका पैसा जो बन रहा है, तो DNM में कहीं भी आप जोड़ोगे तो कंपनी बड़ी होगी, हम साथ मिलकर बड़े होंगे। तो कंसेप्ट मोटा मोटा वही है। सभी साथी जो नंबर छोड़ रहे हैं, आप सभी लोग उनसे बात करिए, संपर्क करिए। मुझसे भी संपर्क करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और न मेरी पुरानी कंपनी से, न ओनर से कोई गिला शिकवा है। उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई हमसे कोई जो भी उनसे बन सके उन्होंने करा है। तो आई विल नेवर यूज दिस वर्ड। और फ्यूचर में भी मैं उनके बारे में, क्योंकि हम तो उनके बल्कि ऋणी रहेंगे कि भाई उन्होंने हमको एक इज्जत दी। तो हमें पुरानी कंपनी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। बस ठीक है, हम वहाँ जो चीज़ करना चाहते थे अब तक नहीं कर सके, आगे अगर देखेंगे, अगर हो पाए तो नथिंग रॉन्ग, करना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, करेंगे। तो कोई ऐसा हम बेस्ट विशेष के साथ, हम तो विचार के साथ आए हैं। आज भी वही विचार है हमारा। हम आज भी 1 वर्सेस ऑल ही है, DNM में भी हम 1 वर्सेस ऑल ही है। हम आज भी वही कहेंगे। हम तो विचार से जुड़े हैं। और डायरेक्ट सेलिंग भी एक विचार है। और डायरेक्ट सेलिंग भी हम लोग जो भी लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं वो कोई गलत काम नहीं करते, वो भी एक विचार से जुड़े हैं। तो हम सभी साथी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में इकट्ठा होकर इसी इंडस्ट्री को हम बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ इंडस्ट्री को जो बदनामी मिली है उसी को हम वो धब्बा निकालना चाहते हैं। हमारा कहीं ना कहीं योगदान इसमें होना चाहिए, जो भी है। तो हमारा योगदान DNM थ्रू रहेगा। तो इसी इंडस्ट्री को खड़ा करने में, बड़ा करने में हम कहीं ना कहीं योगदान जरूर देंगे। तो आई थिंक मेरा लाइव यहाँ तक रहेगा। लेकिन और भी मैं कुछ क्वेश्चंस में किसी का अगर हो तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चंस। सो मैं ज़रूर देखूँगा। किसी का अगर कोई सवाल है सर तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, लेट मी चेक इट आउट। तो मैं 2-3 मिनट और वॉच करता हूँ सर। और किसी का क्वेश्चंस अगर है तो मुझे और थैंक्स गॉड आज मेरा नेट चल गया। मतलब मुझे डर था कि आज नेट नहीं चलता है। तो जी शशि जी, अच्छा शशि जी हमारे पुराने ओवा के नेशनल प्रमोटर रहे हैं। खैर वो उनका भी अच्छा, ये कंपनी की बहुत अच्छी बात मुझे DNM की, मैं शायद मैंने आगे कही नहीं, कहीं भूल गया। शशि जी का नाम देख के मुझे याद आया कि कंपनी ने आज भी 2 साल के बाद उनकी वही ID रखी है। तो बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़ा मतलब ओनर का सोच है। ज्यादातर ओनर वो ID रखते नहीं है, मतलब वो या तो टर्मिनेट कर देंगे, डिसमिस। तो मतलब उसी ये में एक प्लस पॉइंट ये कंपनी का ओनर का मैं बारे में बात करूंगा कि वही ID पे उन्होंने बोला कि नहीं आप अपना काम शुरू करिए। और यही होना चाहिए, एथिकली मॉरली यही होना चाहिए। किसी के ID हमें क्यों, हाँ कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी कुछ बात फैलाए, वो एक लीगल पॉइंट पे बात चली गई। लेकिन नॉर्मल केस में इंसान अगर बंदा चेंज करके आ गया तो उसकी ID क्यों चेंज करने की जरूरत है, क्यों जरूरत है? या उसको संतुष्ट नहीं है तो चेंज करो, वो अलग बात है। या उसको मन नहीं है वो ID पे काम करना अलग। लेकिन पुरानी ID में यही तो एथिक्स है, इसी के तो हम बात कर रहे हैं, इसी का तो मॉरल वैल्यूज कहते हैं। और क्या है मॉरल वैल्यूज? और क्या होती है कंपनी से हम यही तो उम्मीद करते हैं कि भाई जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका आप गारंटी दो, प्रोडक्ट का क्वालिटी दो, प्रोडक्ट का सर्विसेज दो, आप टाइमली पेमेंट दो। ये सारी चीज होती है। और क्या होता है इंडस्ट्री में?
बाकी तो मोटा मोटा सेम ही होता है। तो ये डीएनएम कंपनी की बहुत ही बड़ी बात लगी कि भाई शशि जी ने शायद मतलब कंपनी ने उन्हीं आईडी से कंपनी ने दी, तो वो बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बात है। देशराज जी, मोनो जी, आपको अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। मंजीत सिंह, थैंक यू। मैं कुछ लोगों का मैं चैट चेक करता हूँ, तब तक दो मिनट और ले लूँगा, नथिंग। तो जिन जिन साथियों ने अपना नंबर दिया है आप उनसे कांटेक्ट करिए, और बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करिए, और उन्हीं से पूरा। गुरमीत सिंह जी, थैंक यू, आपने मेरी बात को एंडोर्स करा। गुरमीत सिंह, थैंक यू, आपने मेरी बात को एंडोर्स करा। बलविंदर सिंह जी, आपने भी मेरी बातों को एंडोर्स करा है, थैंक यू। मंजीत सिंह, आपने भी मेरी बातों को एंडोर्स करा है। रमेश जी, थैंक यू। जो साथी का अगर किसी का नाम भी अगर छूट गया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा कोई ऐसा नियत नहीं है किसी का नाम नहीं लेना। तो मैं कुछ चैट सेट करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरे को वेलकम किया, सतीश सर, डीएनएम फैमिली में। तो थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। हम बिल्कुल हमारी जो आपने मेरे को प्रॉमिस करा है, और मेरी भी जो विजन मिशन है, मैं बिल्कुल उसमें कोशिश करूंगा। महावीर वर्मा जी, थैंक यू। मैं सभी साथियों का नाम लेने की कोशिश करता हूं जो लोग डीएनएम में हैं या कोई और भी है। तो जिन लोगों ने डीएनएम लिखा हुआ है वो शायद डीएनएम के हैं। तो महावीर सर जी, थैंक यू। मैं आपका नवजीत सिंह, थैंक यू। जिन लोगों को मेरे को एंडोर्स करा हुआ है, मतलब मेरी बातों को, मैं उनका मिस्टर सतनाम जी, थैंक यू। शशि जी तो हमारे है ही है। और कोई किसी को कोई सवाल, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे कोई सवाल पूछे। सत्यपाल सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरा स्वागत करा। आई एम हार्टली थैंकफुल टू यू। आपने मनीष कुमार जी, आप डीएनएम में है, जी मनीष जी, थैंक यू। तो मनीष जी की जो भी टीम है वो उनको भी आप सब साथ मिलकर काम करिए। राय साहब जाखर जी, थैंक यू। राय साहब जी, आप डीएनएम में हो, क्योंकि अगर जो लोग डीएनएम में हो, आप डीएनएम लिखे तो मैं कम से कम एटलीस्ट मुझे समझ में आए कि डीएनएम में। और कोई साथियों का अगर कोई सवाल है कुछ पास्ट कंपनी के लेकर या कोई, तो आप मुझे पूछिए, नथिंग रॉन्ग। अगर हमारे से कोई गलती हुई है या मैंने कुछ ओवर प्रोमिस कर दिया या मेरी कोई कुछ गलती है तो आप सामने आके बोलिए, कोई इसमें कुछ नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारे से भी गलती हो सकती है, डिसीजन में गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने तो प्रयत्न अपना किया। बलविंदर सिंह जी, दोबारा आपसे, अच्छा, संदीप पाटीदार जी, डीएनएम, थैंक यू संदीप पाटीदार जी। हेमंत कुमार जी, ओके, आप भी डीएनएम में, ठीक है, थैंक यू सर सतनाम जी, थैंक यू। हाँ, निमा सोना मैडम, निर्मल सिंह, अच्छा, थैंक यू निर्मल सिंह जी, निमा मैडम, बहुत ही बेहतरीन करिए आप। रमेश जी, थैंक यू, आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दिया। रमेश जी ने मेरे को भी ब्लेसिंग्स दिया कि डीएनएम में आइए और आप अपने भविष्य को बनाइए। नहीं, बिल्कुल, हम सब लोग अपने भविष्य के लिए आए हैं। हम तो भविष्य के लिए, आप आए, मैं आए, अब उसी के लिए तो इंडस्ट्री में जुड़े हैं। हमें चाहिए क्या? यही तो चाहिए भाई, एक ठीक ठाक पैसा चाहिए, टाइम का फ्रीडम चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए आने वाली हमारी जनरेशन की। कल जाके हमारे माथे पे ये धब्बा ना लगे कि भाई इतने साल आपने आके करा क्या। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां ना दे, कम से कम उतना तो कहे कि भी कुछ अच्छा करके गए। जितना भी, तो सबको अपनी अपनी जान लगानी है कंपनी में, और वहाँ तक काम करना है कि जब तक हम हमारा मकसद, जो हमारा मनी टाइम फाइनेंस सिक्योरिटी का मकसद है, वो हम जब तक हासिल ना करें। और कंपनी की कुछ भी, अगर कोई भी चीज़, अगर समझो कंपनी में कुछ चीज़ें न होती तो हम कंपनी को बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सर ये इसमें कुछ गुंजाइश है सुधार करने की। तो ओपन माइंडेड कंपनी जो भी होती है वो सुधार करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू। कुलजीत सिंह, थैंक यू, आपने मेरे को वेलकम करा। सवाल पूछिए सर। आई थिंक मुझे थोड़ा, आई वुड लाइक इफ समबडी आस्क मी द क्वेश्चंस। सिमरन मैम, थैंक यू। या आई थिंक समबडी शुड आस्क मी द क्वेश्चंस। आप यू शुड आस्क मी द क्वेश्चंस कि भाई आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए सर। सो सुमन कुमारी जी, थैंक यू, आपने मेरे को वेलकम करा, थैंक यू। नहीं, अच्छा, तो आप भी अच्छे हैं बलविंदर सिंह जी। अच्छे लीडर क्या होते हैं सर, सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, एवरीबडी यार। देखो, हम मॉरली एथिकली काम करते रहिए, कहीं भी करिए, सब अच्छे हैं। तो इफ एनीबडी हैव क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस। पुरानी कंपनी के बारे में पूछना है और आगे पास्ट, उससे भी पास्ट कंपनी के बारे में पूछना है, तो मेरे काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी है, मैंने काफ़ी बातें करी हुई हैं। महावीर वर्मा जी, थैंक यू महावीर वर्मा जी, थैंक यू। तो
सभी साथियों का मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा टाइम लूँ, क्योंकि टाइम बहुत सभी का कीमती होता है। तो ये आप वीडियो शेयर करिए, बाकी बहुत सी बातें आगे आगे होती रहेगी, नथिंग एल्स। क्वेश्चंस है तो पूछिए, मैं ये चाहूँगा कि पीपल शुड आस्क मी द क्वेश्चंस, पूछना चाहिए और बिना डरे पूछिए। अगर किसी को पुरानी कंपनी से लेकर मेरे पे कोई गाली देना चाहते तो यू आर फ्री टू दे सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार है, दे सकते हो। कहीं ना कहीं मेरी बातों में वो आके कोई किसी ने डिसीजन ले लिया और कहीं गलत रास्ते पे भटक गए हैं तो उसमें मैं माफ़ी मांगूंगा उसके लिए, मैं 100% माफ़ी मांगूंगा उसके लिए कि भाई मेरी कहीं उसमें इस नवदीप सिंह आप सर आप डीएनएम में किस कारण ओके मैंने कारण आके मेरी पूरी वीडियो देखिए। मैं नवनीत सिंह जी, मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए 5-6 चीज़ें ज़रूरी होती है। मैंने बता दिया, कंपनी की एक प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है, लीगलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, प्रोडक्ट मनी बैक सपोर्ट भी गारंटी वाली है, प्लान बहुत ही बेहतरीन है जहाँ से हमारा पैसा आता है, एनवायरमेंट कल्चर अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने वीडियो में बताई हुई है। तो बेसिकली यही होता है और यही चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए कंपनी में, मेरा ये कहना है। हाँ, संजीव कुमार जी, सर आपसे क्या सवाल पूछे, अब तो आप ओवा छोड़ दिए हैं, सबका जवाब भी मिल गया है। हाँ नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी है, छोड़ दिए मतलब कोशिश करी, फिर आगे लगा कि नहीं हो पा रहा है। तो उनकी तो कोशिश जारी है, ठीक है, वो कंपनी उनकी है, लेकिन मेरे से अब नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला कि शायद अगर नहीं होगा, मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है आगे ये नहीं, और तो इसलिए मैंने और मैं जिस उम्र के पड़ाव पे हूँ, मैं ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा किसी को नहीं दे सकता हूँ, मतलब एक लिमिट होती है मेरी भी। तो मैंने जितना दिया है पूरा दिया हुआ है। हाँ मनोवर, हाँ देशराज जी, तो आपको तो मैं थैंक यू कहूँगा सर, यू आर माई। आपने तो इंडिया में आपने मेरे को लॉन्च किया हुआ है इंडिया में पहले भी आपने लॉन्च करा था, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपने बातें करी थी। बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं, यही तो हमारी सोच है। सोच हमारी बदली नहीं है। आज हुआ कि जो सोच हमने, जो विचार हम लेके वहाँ बैठे, आज भी वही सोच है हमारी। तो सोच में हमारा कोई बदलाव नहीं आया है। हम डायरेक्ट सेलिंग में जिस सोच के लिए आए थे और वही सोच आज भी है। इसी कंपनी में यही जज्बा है, यही काम करने का हमारा तरीका है। तो बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें अच्छा मिल गया बस, क्योंकि आखिर आपकी जीत अपने प्लेटफॉर्म से ही होती है, अपने प्लान से, प्रोडक्ट से ही होती है। एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें मैं आके यहाँ कर लूँगा, लेकिन मेरा बैकअप प्रोडक्ट और सिस्टम का स्ट्रांग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो टूट जाने वाला है सेटअप। तो मेरी बड़ी बातों से रिजल्ट नहीं आता है। तो सपोर्टिव सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, प्रोडक्ट स्ट्रांग चाहिए। और वैसे भी मेरे पास सीईओ जेपी साहब ने वो खुलकर, वो 2 दिन पहले लाइव में उन्होंने ये बोला है कि उनकी भी कुछ वो है, तो होता है। मोहन जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो कोई ऐसा इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम तो बिजनेस रिलेटेड किसी के साथ जुड़े थे, तो इंडिविजुअली हमारी किसी के साथ ना लड़ाई थी, ना है, ना कोई इंडिविजुअली हमारी कोई उन्होंने नुकसान करा है। मैं ये गलत, आप अगर मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि भाई मैं उन्हीं के बारे में कुछ इधर उधर की, नहीं, सॉरी। हाँ, प्रॉब्लम यही, हमने कोशिश करी कि अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा दाम, अच्छा जो हमारा जो विचार से हमने वहाँ खड़ी करी थी, वो हम वहाँ तक मतलब खड़े हम नहीं उतर पाए। ये मेरा मतलब मानना है। इसलिए हमें, और मैंने आगे भी मेरा अगर पूरा वीडियो देखोगे तो जब तक मैं मेरा पर्सनल जो हम लोग इसी के लिए तो इंडस्ट्री में आए हैं ना भी, हम क्यों आए अभी? हमें मनी चाहिए, टाइम का सिक्योरिटी। तो जब तक हमें यहाँ हासिल नहीं पड़े तो क्या है, 10 क्या 50 कंपनी बदल सकते हैं। इसमें गिल्ट फील करने की क्या जरूरत है? आई विल नेवर फील गिल्ट। मैं क्यों गिल्ट फील करूंगा भाई? दुनिया गिल्ट फील नहीं करती है। दुनिया 25 बार 25 चीजों बदलती है, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, क्या गिल्ट फील कर रहे हैं? तो क्या दिक्कत है? तो हमारे ओवरऑल गोल के लिए कोई कंपनी कोई बुरी बात नहीं है। तो किसी को अगर कंपनी चेंज करना है तो आप कभी भी मत ये सोचिए कि नेवर यू फाइंड गिल्टी, अपने आप को कभी भी गिल्टी मत फील करें। हाँ, उसमें हमारा थोड़ा सेल्फ इमेज को धक्का लगता है, बट ठीक है, वो कहीं ना कहीं यू टू पे द प्राइस। कोई डिसीजन का आपको कहीं ना कहीं कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमने वो कीमत टाइम का भी चुकाया है और हमारी इमेज का भी चुकाया है, तो उसका हमने चुकाया है। राय साहब जाखर जी, जी विजन, और भी आगे बातें रहेंगी। संजीव जी, नुकसान देखो, इसमें आपको मैं अभी कुछ बातें, क्योंकि मैं पुरानी कंपनी की बातें नहीं कर सकता। नुकसान किसी का टाइम का होता है, किसी का पैसे का होता है, किसी का दोनों का होता है। नुकसान तो जरूर होता है, मैं ये कहूँगा। तो बिल्कुल, और बर्बाद तो ऐसा है ना कि सर हम विचार के साथ जुड़े थे,
तो विचार के साथ तो कोई बर्बाद ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए कि हमारा बर्बाद कर दिया, वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक व्यवहार है। तो आप संजीव जी ये ठीक है, पैसा का हिसाब किताब है, कंपनी में उन्होंने जो भी नियत से डाला है करा है, कोशिश उन्होंने भी करी है, मैं नहीं कहूँगा। हाँ, अपनी स्किल के मुताबिक कोशिश करिए, उनमें जितनी समझ थी, जितनी थी तजुर्बा था, उसके हिसाब से कोशिश करिए, कोशिश ज़रूर की है। तो मैं संजीव जी मतलब ठीक है, पैसा एक इंडिविजुअल व्यवहार की बात है। हाँ, उन्होंने सुना है कि भाई 460 लीटर का पैसा लिया था, कुछ गलत प्रोमिसेस हुए हैं, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ओवर प्रोमिसेस की वजह से कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस की लीडर की खड़ी हो गई वो। क्योंकि मैं तो कंपनी में सितंबर से अक्टूबर से आया हुआ था, तो मेरा मोटा मोटा 11 महीने का तजुर्बा है। लेकिन उसके पहले कुछ उन्होंने जेपी सर ने ओवर प्रोमिसेस करी थी, तो उसकी वजह से लोग थोड़े मायूस हुए हैं। तो वो बात सही है। हाँ मोहन बदलाव कुदरत का नियम है। हाँ, वो कुदरत का नियम है, इसमें क्या दिक्कत है, बदलने में क्या दिक्कत है। मतलब हर 24 घंटे में शरीर के लाखों सेल्स बदल जाते हैं, तो हम तो कुदरत की इतने शरीर में इतने सेल, हमारे सेल मतलब कोशिका, तो हमारी बदल जाती है, भगवान भी बदल देता है। तो कुदरत का नियम है, बदलाव तो शरीर भी करता है, वही चीज़ नहीं रहती है, तो कुदरत का नियम है। जी सर, कोई एनी क्वेश्चंस, देन आई शुड वाइंड अप माय सेशन। और मेरे से कोई अगर किसी से गलत बात की गई तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, और सबके ज़ाहिर में कोई इसमें मैं छोटा नहीं बन जाऊँगा इफ़ आई एम। तो और हम नई शुरुआत करेंगे डीएनएम में, बहुत ही बढ़िया शुरुआत करेंगे, और जी जान से काम करेंगे, और जहाँ भी करते हैं जी जान से ही करते हैं ऐसा, क्योंकि रिजल्ट तो जी जान काम करने से ही आता है। तो क्योंकि लोग उल्टा करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिसीजन जज्बात में लेके हैं और फिर बाद में दिमाग दौड़ाते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले आप डिसीजन लेने से पहले दिमाग दौड़ा दो, फिर जज्बात से काम करो, फिर जी जान लगा दो। ये सही एक्चुअली तरीका यही होता है। लोग फिर उल्टा करते हैं, डिसीजन जी जान से लेते हैं, फिर वो अपनी वो लगाते हैं, फिर अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि यह कंपनी में ये गलत है, वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा मत करिए। जी ओके। तो रंभूगिरी जी ठीक है, लूट के तो कोई, अब क्या बताऊं सर आपको। ठीक है, आप पैसा दिया है, लूटता तो कौन, लूट के कोई नहीं ले जाता है, बातों से एक विचारों से पैसे दिए थे हमने, तो ठीक है, सबने दिए थे। और लूटने वाली बात ठीक है नहीं, मुझे मतलब वो शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगा। ठीक है, पैसे लिए उन्होंने। हाँ, वो एक्चुअली हमारे पैसे के ट्रस्टी थे। हम जरूर उनको कहेंगे कि जिन जिन लोगों ने पैसे दिए, उनका वो एक तरह से हमारे पैसों के ट्रस्टी थे, तो कहीं उन्होंने वो ट्रस्ट फैक्टर, मतलब वो पैसे को उनको सही जगह पे इस्तेमाल उनको करना चाहिए, और वो करा भी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि थोड़ा बहुत इंसान से मतलब इंसान को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, या वो एरर हो जाती है, तो पर ज़्यादा एरर हो गई, इसकी वजह से तो ये कंपनी को आज ये हालत हुई ना। क्योंकि नई कंपनी को 1% एरर की भी गुंजाइश नहीं होती है, समझो। पुरानी कंपनी 1-8% एरर कर देती है ना, तो उनके पास बचाव का गुंजाइश नहीं, पर कंपनी को 1% एरर का मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो मल्टीपल होकर 1000 टाइम्स हो जाती है। नई कंपनी को 1% का एरर की गुंजाइश बचती नहीं है। समझो आज मैं कोई जहाज लेके जा रहा हूँ कोई सागर के अंदर, दरिया में, और 1% मतलब 1% मेरा मतलब 1 डिग्री मेरा जहाज डेविएट हो जाएगा ना, तो मेरा जहाज नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल पहुंच जाएगा। अब जाना था मैं अमेरिका में, पहुंच जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 1% डिग्री के लिए। जी बिल्कुल, बलविंदर सिंह को डीएनएम के लिए कॉल जरूर करिएगा, जो भी आप डीएनएम में समझना चाहते, जुड़ना चाहते। बलविंदर जी ने अपना नंबर छोड़ा है, रमेश जी ने भी अपना नंबर छोड़ा है, जिन जिन साथियों ने नंबर छोड़ा है उनसे आप बिल्कुल बात करिए, बिल्कुल 100% बात करिए। और हमारे साथ जिसको जुड़ना है वो हमसे भी बात कर सकते हैं। कोई आपका, यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन, यहाँ कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ जो के साथ कंफर्टेबल हो आप काम करिए। बस हमारी तो ये उम्मीद है कि भाई आप मेहनत करिए, काम करिए, जिस मकसद के साथ आप सब लोग इस इंडस्ट्री के साथ आए हो। मैं तो इस इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि भाई आपको ये पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो आपको उसी के पीछे आपको लग जाना चाहिए। रमेश कड़िया जी, आई केयर 2500 से 1500, तो इसमें क्या गलत करा है? 2500-1500 अच्छा ही करा ना। आप 1500 से 2500 हुआ होता तो आप सवाल पूछते हैं, मतलब क्या उसका जवाब दूं सर? कुछ चीज़ों का तो मैं क्या जवाब दूं? 2500 का 1500 का मैं क्या जवाब दूं? आप उल्टा सवाल मुझे पूछिए, 1500 का 2500 किया क्यों? तो शायद मैं कहूँगा कि वो गलत किया है। तो 2500 का 1500 किया तो ठीक है, वो एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए आप उसमें आप मत ज़्यादा उतरिए अंदर। प्रोडक्ट
है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ों में मैं आपको साफ बोलूँगा, क्योंकि ये 2500 का 1500 क्यों करा, तो 1500 का 1000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? हम तो यही तो कहते हैं ना, इसीलिए तो हम इंडस्ट्री में आए हैं ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें? कोई गलत थोड़ी करा है, तो ठीक है। तो एक शुरुआत में जो लोग लेते हैं उनको ऐसा फील आता है कि मैंने महंगा ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा होता है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द, हर जगह ऐसा ही होता है। गुरमीत सिंह, हाँ गुरमीत सिंह पंजाब के लिए उन्होंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है। आप गुरमीत सिंह से कांटेक्ट करिए पंजाब में किसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो, क्योंकि काफ़ी लीडर्स मेरे तो अभी तो मैं किसी के ज़्यादा परिचय में हूँ, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी डीएनएम में मैंने देखी हुई है। बहुत से लोगों को वीडियोस भी देखे हैं। सत्यपाल जी, थैंक यू। वो पर्सनालिटी वो तो ऊपर वाले ने दी है मुझे, वो तो उसमें मेरा ज़्यादा योगदान नहीं है, माने खाली मेंटेन करिए उसको। सतीश सिंह जी, हाँ आप तो हमारे पुराने साथी हो। सतीश सिंह मेरे बहुत पुराने साथी, सतीश सिंह सावड़ा जी, मैंने 15 साल से पुराना हमारा परिचय है। देखो आज भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। हाँ वो सर सतीश सिंह जी, मेरा नथिंग सडन कुछ होता ही नहीं है, नथिंग इज सडनली, वो पूरा सोच समझ कर चीजें डिसीजन लिया होता है। और नथिंग है तो एक मर्जिंग हुआ है, हमने कुछ करा नहीं है, सिर्फ सिस्टम को मर्ज करा हुआ है। वो थोड़ा आप पर्सनली मुझे फोन करिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो नथिंग इज सडन, एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड। हाँ शुभम आयुर्वेदा, हाँ वो मैंने, शुभम जी आप शायद लेट आए हैं, मैंने पूरा वीडियो आप देखिए, बहुत सी चीज़ें मैंने बताई है कि मुझे डीएनएम में क्या अच्छा लगा। मेन तो 5 चीज़ें होती है कोई भी कंपनी के देखने के लिए। उसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के पीछे गारंटी होती है, प्रोडक्ट का पीवी होता है, उसके बाद प्लान होता है, प्लान के पास पैसा कैसे आता है, कंपनी का कल्चर क्या होता है, कंपनी की प्रोफाइल क्या होती है, कंपनी की लीगलिटी क्या होती है। ये मोटा मोटा यही चीज़ होता है, हर कंपनी में यही होना और यही देखना चाहिए सबको। और ये मुझे अच्छी लगी। और सबसे बड़ा ओनर का जो विजन मिशन होता है, उसकी समझ सूझबूझ क्या है कंपनी को लेकर, वो चीज़ें होती है और ये चीज़ देखनी होती है। लोग हम ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि हम लीडर की बात सुनकर फिर उसके जज्बातों में आके ज्वाइन कर देते हैं। नहीं, अपना खुद का दिमाग लगाइए, खुद को स्टडी करिए फिर। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरी पूरी वीडियो देखोगे। गौरी शंकर परीख जी, थैंक यू, आपने मुझे वेलकम कराया आपके परिवार ने। हम तो एक सर डायरेक्ट सेलिंग वाला एक पूरा परिवार है, देखा जाए तो हम उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम डीएनएम परिवार के तो एक छोटे से हिस्से हैं। सतनाम जी ने अपना नंबर छोड़ा है, तो ओके। आई थिंक किसी का अगर कोई सवाल, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पुराने हमारे ओवा के साथी अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फ़ोन कर लीजिए मुझे। तो थोड़ा मेरे को कुछ रीज़न मुझे भी फील होता है, ऐसा नहीं है, पर क्या करें, आखिर भविष्य का हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य का भी तो सवाल है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत से उम्मीदों के साथ जुड़े हैं। अगर मैं उनको फिर सही रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा तो साथ साथ मेरे साथ भी वो डूब जाएंगे लोग। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे विचारों के साथ मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरी बातों को लेकर जो जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो मेरी जिम्मेदारी है, वो कहीं भटक ना जाए। इसलिए मेरे को डीएनएम में तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। कोई डिसीजन, क्योंकि देखो अगर डिसीजन लेट होता है ना, तो वो भी वो पूरा डिसीजन होता है। कहते हैं ना कि भाई जो न्याय अगर आपको 10 साल के बाद मिले, 15 साल को न्याय नहीं है, वो अन्याय है। तो टाइमली डिसीजन भी कभी कभार इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार हम लेट डिसीजन लेते हैं, तो अगर वो चीज़ समझो सही होती है तो भी लेट हमको बहुत नुकसान करता है। तो दोनों तरफ से कह रहा हूँ, जल्द डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए और लेट भी नहीं, वो एक सोच समझ कर लेना चाहिए। विकिल जी, हाँ विकिल यादव जी, यस, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, यू वांट टू कम ऑन द कैमरा, कर लेंगे आपसे बात, क्या दिक्कत है? मुझे सवाल पूछिए सर, एनीबडी कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, अदरवाइज थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। सभी साथियों ने मेरे को बहुत ही प्यार दिया। हाँ नवजीत सिंह जी, मैंने बताया मैंने क्या विज़न लेके आया। मेरा विज़न ऑलरेडी बताया कि कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी है, जो आज हम चाहते हैं कि भाई कंपनी दूसरी कंपनी लूटना चाहती है, ये कंपनी का कोई ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट का दाम देखेंगे, बहुत ही बड़ा और भी विज़न है हमारा, इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ही कंपनी का बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, जितना भी है, जितना उन्होंने जी जान से अपनी जान लगा दी डीएनएम को यहाँ तक लाने में, तो बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी तो यही हम उम्मीद लेकर आए हैं कि भाई हमें जो चीज़ चाहिए, मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसी के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, उसी के लिए हमें चाहिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर है। और क्या चाहिए मुझे, यही तो चाहिए हमें।
वेलकम ऑल लीडर्स, सत्यपाल जी, वेलकम ऑल द लीडर्स. ओके, so I think I should wind up the program. Rajvinder Singh, Rajvinder call. Yes, welcome. Thank you sir. Rajvinder जी, thank you. तो यहाँ हमारा लाइव हम लोग एंड करेंगे. एक आध मिनट आपको चाहो तो मैं ले लेता हूँ. बाकी बार बार आएंगे हम लाइव में, ज़रूर आएंगे और भी बातें करेंगे, और बहुत सी बातें अभी हमारे दिल में हैं, करेंगे आगे जाके. ठीक है, एथिकल कंपनी है जी. बिल्कुल बिल्कुल सत्यपाल जी, आपका तो मैंने एक्चुअली आप भी एक वजह हो मैंने इसी कंपनी को ज्वाइन करने की. शायद आपको पता नहीं है, आपका प्रोफाइल मैंने देखा था. आप तकरीबन कंपनी 7 साल से आप टिके हुए हो. इसका मतलब कोई बंदा ऐसे एक ही कंपनी में इतना साल आजकल कोई नहीं टिकता है. तो आप भी डीएनएम में एक आप भी वजह हो मैं क्यों जुड़ा हूँ. आप 7 साल से लगातार एक छोर पे बैटिंग कर रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात होती है. बहुत ही डेडिकेशन होता है उसके लिए, बहुत ही आपको वो चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, बड़ा सोच चाहिए. तो आप भी एक वजह हो ज्वाइन करने का. मैंने क्यों ज्वाइन करी डीएनएम, एक इसमें आपका भी योगदान है. आप जैसे साथियों जब डीएनएम में टिकते हैं ना, तो उसी से हमारे लोगों जैसे लोगों की उम्मीद बनती है कि नहीं, ये बंदा 7 साल से एक ही जगह पे टिका हुआ है. तो हमारी भी उम्मीद बनती है उसके साथ कि नहीं, कुछ लोग पागल नहीं होते सर, 7 महीना भी नहीं टिकते. हम कहाँ टिके, दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दूँ मैं. भाई मैं कहाँ टिका, मैं भी 8-9-10 महीने में हिल गया फास्ट कंपनी में. बहुत बड़ी बात होती है 7 साल किसी कंपनी के साथ टिकना. तो आपको तो मैं सैल्यूट करूँगा सत्यपाल जी, आई विल सैल्यूट यू. 7 साल हमारे जैसे लोग भी ढीले हो गए. 8-9 महीने में तो हमारी बड़ी बड़ी बातें करने हम तो आ गए थे यहाँ फेसबुक पे. हमारे पैर ढीले कांपने लग गए वहाँ. तो आपको तो सैल्यूट करूँगा. ओके शशि जी, थैंक यू. आई एम सीरियस फॉर फ्यूचर फॉर ऑल इट्स. ओके, सभी को सीरियस होना चाहिए काम के लिए, सभी सीरियसली काम करिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सभी साथी. अच्छा, यू वांट टू कम ऑन द कैमरा. शशि जी, मैं आपको कैमरे के लेने की कोशिश करता हूँ. मुझे अगर आ जाइए तो कोशिश करिए. मुझे ट्राई करता हूँ मैं, अगर आपको आना है तो. कैसे आऊँगे मुझे आइडिया नहीं है. ना दिक्कत आ रही है सर, यहाँ दिक्कत आ रही है. फ्यूचर के लिए आया हूँ यहाँ. सबका साथ सबका विकास होगा. अच्छा आपने दिक्कत, सब साथ ही है यहाँ, तो सभी साथ ही है यहाँ. तो ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है. सब साथ में काम करेंगे. किसी भी साथी को झुकने देखना वो तो ठीक है, तो झुकना क्यों है. सबको अपना अपना योगदान है, सबको काम करना है, सबको अपनी मेहनत लगानी है, जी जान लगा के काम करना है. झुकने वाली बात ही कहाँ है. जी सत्यपाल जी, प्लान अच्छा है, तभी तो हम आए हैं यहाँ. बेस्ट प्लान है, सत्यपाल जी ने कहा बेस्ट प्लान है. सही, बिल्कुल तभी तो आए हैं, तभी तो हम आए. प्लान का स्टडी किया है, ऐसे बेवकूफ़ी की तरह नहीं आए. मैंने मेरा क्वालिफिकेशन आपको पहले बताया है. पढ़ाई मैंने ठीक ठाक करी हुई है, तजुर्बा मेरा ठीक ठाक है. तो ऐसे पागलों की तरह मैं किसी जगह पे नहीं कूदता हूँ. बढ़िया प्लान है, अच्छा प्लान है. तो पैसा अच्छा बन रहा है. रिपर्चेस में बहुत ही बेहतरीन प्लान है, बहुत ही बेस्ट प्लान है. रिपर्चेस का प्लान ऐसा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि रिपर्चेस बुनियाद होती है, जो मैंने आगे वीडियो में कहा है. तो बहुत ही बुनियाद स्ट्रांग है, तो फिर कंपनी को. और आज मैं अगर डीएनएम की सच्चाई देखूंगा ना, अगर डीएनएम आज तक खड़ी हुई है, टिकी हुई है, प्रोडक्ट की वजह से टिकी हुई है. समझो, लीडर तो आते जाते रहेंगे. कंपनी, कोई भी कंपनी टिकी होती है, प्रोडक्ट के दम पे टिकी होती है, प्लान के दम पर टिकी होती है, और उसका जो विजन मिशन और कंपनी के ओनर के विषय में टिकी हुई होती है. तो बिल्कुल आज कंपनी 7 साल डीएनएम ने तभी तो निकाले. प्रोडक्ट में दम होता है तो 7 साल निकल सकता है. हम ढीले हो गए सर, हम खुद ढीले हो गए. 6, 7, 8, 10 महीने में तो हम खुद हमारे पैर कांपने लगे. तो 7 साल में बहुत बड़ी बात होती है. ओके, थैंक्स अ लॉट. किसी ने मेरे को ब्रॉडकास्ट के लिए भेजा है. एनी हाउ, चलो छोड़ो, ये सब बाद में ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे. आज यही मेरे को बात करनी थी. तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग मी द लव. आज भी हम एक है, वन भी ऑल ही है. हमारा तो सोच वही है, तजुर्बा भी वही है, जज्बा भी वही है. हम भी यहीं भी यही करेंगे. थैंक यू.